और पृथ्वी को भरें। यह मानव जाति की नई शुरुआत है। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों पर रहेगा, वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए हैं। व्याख्या। अब पशु और जीव जंतु मनुष्य से डरेंगे। सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उत्पत्ति 9 का 1 से 29 तक। पहले मैं आपको यह वचन को पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद। 1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। 2। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा, वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। 3। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूं। 4। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। 5। और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा, मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। 6। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। 7। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। 8। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, 9। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा, उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। 10। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, पृथ्वी के जितने जीवजंतु जहाज से निकले हैं। 11। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। 12। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका ये चिन्ह है। 13। कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। 14। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। 15। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। 16। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। 17। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। नूह और उसके पुत्र। 18। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। 19। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। 20। नूह किसानी करने लगा, और उसने दाख की बारी लगाई। 21। और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। 22। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। 23। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। 24। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। 25। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। 26। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। 27। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। 28। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा,
29। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। अब मैं आपको इस वचन को ठीक से समझाता हूँ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। व्याख्या। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को वही आशीर्वाद दिया जो पहले आदम को दिया था कि वे संतान उत्पन्न करें और पृथ्वी को भरें। यह मानव जाति की नई शुरुआत है। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों पर रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए हैं। व्याख्या। अब पशु और जीव जंतु मनुष्य से डरेंगे। पहले की तरह अब मनुष्य केवल सजीव नहीं बल्कि शासक के रूप में स्थापित है। यह मनुष्य को दी गई प्रधानता दर्शाता है। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे पेड़ दिए थे, वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूं। व्याख्या। अब परमेश्वर मनुष्य को मांस खाने की अनुमति देता है। पहले आदम को केवल फल और सब्जियां दी गई थी, अब वह अधिकार बढ़ाया गया। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। व्याख्या। मांस खाने की अनुमति है पर लहू सहित नहीं, क्योंकि लहू इक्वल्स प्राण का प्रतीक है। ये जीवन की पवित्रता को दर्शाता है और आगे चलकर बलिदान व्यवस्था की नींव रखता है। मैं तुम्हारे प्राण का बदला लूंगा, पशु या मनुष्य जो भी प्राण लेगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। व्याख्या। परमेश्वर कहता है कि यदि कोई किसी का खून बहाए, चाहे वह पशु हो या मनुष्य, उससे बदला लिया जाएगा। जीवन पवित्र है और इसकी रक्षा करना जरूरी है। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। व्याख्या। ये वचन सिखाता है कि हत्या करना गंभीर पाप है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की छवि में बना है। हत्या करना परमेश्वर के स्वरूप का अपमान है। तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। व्याख्या। परमेश्वर फिर से आशीर्वाद को दोहराते हैं, यह मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह पृथ्वी को पुनः बसाए। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे वंशजों के साथ वाचा बांधता हूँ। व्याख्या। वाचा इक्वल्स परमेश्वर का पक्का और स्थायी वादा। ये केवल नूह से नहीं, बल्कि पूरे मानव वंश से किया गया वादा है। ये वाचा सभी जीवित प्राणियों से भी है, पक्षियों, पशुओं, सभी जीवों से, और यह कि फिर कभी जल प्रलय नहीं आएगा। व्याख्या। परमेश्वर का ये वादा संपूर्ण सृष्टि से है, ये दया और करुणा का संकेत है। इस वाचा का चिन्ह इंद्रधनुष होगा, जब बादल होंगे, धनुष दिखाई देगा। व्याख्या। इंद्रधनुष इक्वल्स वाचा का प्रतीक। जब जब ये दिखेगा, परमेश्वर को उसका वादा याद रहेगा। जब मैं बादल लाऊंगा और धनुष दिखेगा, तब मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। व्याख्या। ये दर्शाता है कि परमेश्वर भूलता नहीं, बल्कि वह अपनी प्रतिज्ञा को बार बार स्मरण करता है। मैं बादल में धनुष को देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा। व्याख्या। यह एक स्थायी वाचा है। यह मानव इतिहास के लिए परमेश्वर की अनंत करुणा का प्रमाण है। नूह के पुत्र शेम, हाम, येपेत जहाज से निकले और पृथ्वी भर में फैले। व्याख्या। ये तीनों पुत्र ही भविष्य की सभी जातियों के पूर्वज हैं। हाम कनान का पिता बना। नूह किसान बना, दाख की बारी लगाई, दाखमधु पीकर नशे में हो गया और नंगा हो गया। व्याख्या। नूह की एक कमजोरी दिखती है, उसने शराब पीकर अपनी गरिमा खो दी। यह पहली बार है जब शराब का प्रभाव बाइबल में दिखाया गया है। हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और भाइयों को बताया। व्याख्या। हाम ने ये देखकर मजाक या तिरस्कार किया और अपने भाइयों को बताया। उसने सम्मान नहीं किया। शेम और येपेत ने कपड़ा लेकर पीछे की ओर चलकर पिता को ढांप दिया और न देखा। व्याख्या। उन्होंने सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, पिता की नग्नता नहीं देखी और आदर बचाए रखा। जब नूह को होश आया, उसने हाम के किए को जाना और कनान को श्राप दिया। व्याख्या। नूह ने सीधे हाम को नहीं बल्कि कनान, हाम का पुत्र को श्राप दिया।
यह भविष्य में कनानी लोगों की स्थिति को दर्शाता है जो इसराइल के दुश्मन बने। शेम और येपेत को आशीर्वाद। शेम का परमेश्वर धन्य है, कनान उसका दास हो। परमेश्वर येपेत को बढ़ाए और वह शेम के तंबुओं में बसे। व्याख्या। शेम प्रभु का भक्त, उसके वंश में आगे चलकर अब्राहम, मूसा और यीशु आए। येपेत उसका वंश दूर तक फैलेगा। कनान दास बनेगा, श्रापित वंश। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष जीवित रहा। कुल आयु 950 वर्ष हुई, फिर उसकी मृत्यु हुई। व्याख्या। नूह की आयु आदम के समान ही लंबी थी। उसने परमेश्वर की योजना पूरी की और फिर शांति से मृत्यु पाई। विषय शिक्षा। नई शुरुआत। नूह और उसके पुत्रों से पृथ्वी की पुनः जनसंख्या। वाचा इंद्रधनुष परमेश्वर की प्रतिज्ञा का चिन्ह। जीवन की पवित्रता। लहू और हत्या के नियमों से स्पष्ट होता है कि जीवन पवित्र है। सम्मान। माता पिता का सम्मान करना परमेश्वर की दृष्टि में जरूरी है। भविष्यवाणी। नूह का श्राप और आशीर्वाद आगे चलकर पूरे इतिहास में सिद्ध हुआ। ऐसे और भी बाइबल का वचन को ठीक से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।